अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम निबोश ओपन बुक एग्जाम का टास्क नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। जून के एग्जाम का, जून के सिनेरियो का टास्क नंबर 5, इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो पॉलिसी के हवाले से है। पॉलिसी की कितनी इम्प्लीमेंटेशन थी वर्क प्लेस पे, फास्ट फूड आउटलेट पे। तो अभी हम चलते हैं हमारे सिनेरियो की तरफ। ये एक पॉपुलर इंडिपेंडेंट फास्ट फूड आउटलेट है जहाँ पे स्लिप एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं किचन के एरिया में। होप आपने इस सिनेरियो को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप जानते हैं, आप समझ चुके होंगे कि निबोश का एग्ज़ाम जब भी आता है तो ये एक एक्सीडेंट का सिनेरियो होता है। तो आपको अच्छे से समझना है इस सिनेरियो को। जो जो निबोश की रिक्वायरमेंट है आपको पूरा करना चाहिए। 5 मॉक टेस्ट आपने देने हैं। अगर आप देते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से हर आने वाले सिनेरियो को समझ जाएंगे। आप स्ट्रेस में कभी नहीं आएंगे। अच्छे से सिनेरियो को पढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ जाएंगे, इसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। निबोश हमेशा आपको घुमाता है, आपको टेस्ट करता है, चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। इसमें भी ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। ये हमारा सिनेरियो है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन आपने चेक करनी है। और आपको ओपन हैंडेड नहीं छोड़ा। निबोश ने आपको बाउंड किया, उसने जकड़ लिया कुछ पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। लेबर इंस्पेक्टर जब आया, उसने पॉलिसी चेक की फास्ट फूड आउटलेट की, तो उसने देखा एडिक्वेट है या नहीं है। किन चीज़ों पे कमिट किया उन्होंने। तो ये वो पॉइंट हैं जो पूछना चाह रहा है निबोश आपसे। 15 नंबर का क्वेश्चन है। प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट, इंजरी एंड इल हेल्थ इम्प्लीमेंट किया पॉलिसी के साथ या नहीं किया। एक्सीडेंट इंसिडेंट हर जगह पे होते हैं जी। हम जीरो नहीं कर सकते हैं कभी भी। हम हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी एलिमिनेट नहीं होता है। कोशिश करते हैं हम एलिमिनेट करने की, मगर नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट, हैजर्ड, चांस ऑफ एक्सीडेंट, कॉन्सिक्वेंसेस को कभी भी जीरो नहीं कर सकते हैं हम। ये रिड्यूस होते हैं। तो किस हद तक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, ये हम देखेंगे। पहला पॉइंट आपने देख लिया, इसे गौर से देखिएगा। सिनेरियो में से जाकर ढूंढ के हमें इसको लिखना है और 15 पॉइंट्स हासिल करना है। इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड नियर मिस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी? पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन क्या दिखाई दी हमें वर्क प्लेस पे? प्रोवाइडिंग सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस, प्रोवाइडिंग सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंश्योरिंग सेफ हैंडलिंग एंड यूज ऑफ सब्सटेंसेस, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट किए या नहीं किए। आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स एंड रिस्क्स इन द वर्क प्लेस, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग, providing health and safety information to workers, consulting workers, कंसल्टेशन जब वर्कर के साथ की, ऐसा कंप्लाई कर रही थी ये ऑर्गेनाइजेशन फास्ट फूड आउटलेट या नहीं कर रही थी। इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी की थी या नहीं थी। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू मेक दिस पॉलिसी अरेंजमेंट्स इफेक्टिव, जो पॉलिसी बनाई गई थी इसके अरेंजमेंट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे। लास्ट में निबोश बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, आपने तमाम चीजों को हाईलाइट करना है, मेंशन करना है सिनेरियो को देखते हुए। अपनी तरफ से मेरा जहन में ये है, मैं ऐसा कहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जैसे कोई बात हम मेंशन नहीं करेंगे। हम करेंगे तो कंसिडर नहीं करेगा निबोश। तो अभी हम जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि फास्ट फूड आउटलेट ने क्या किया हुआ था। एक पॉलिसी को डिस्प्ले किया हुआ था दो जगह के ऊपर, किचन के एरिया में और सर्विंग एरिया में। इट मीन्स के लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था, तो पॉलिसी को मीट कर रहा था। जो पॉलिसी में लिखा था सेम वैसा किया। कि हम जब भी पॉलिसी बनाते हैं इसे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हमें पेस्ट करना होता है। तो वो इन्होंने किया था। पहली रिक्वायरमेंट पूरी की इन्होंने।
सेकंड हम देखेंगे हाई स्पिलेज इंसिडेंट्स इन द किचन एरिया ऑफ फास्ट फूड आउटलेट इन द record shows the frequent occurrence of sleep accidents in the kitchen. However, policy states the commitment to preventing accidents and near miss. किचन के एरिया में हाई स्पिलेज स्लिपेज थी, बहुत ज्यादा स्लिपरी एरिया था। स्लिप के जो एक्सीडेंट थे, इंसिडेंट थे, वो ज्यादा हो रहे थे। रिकॉर्ड शोज दैट फ्रीक्वेंट अकरेंसेस ऑफ स्लिप एक्सीडेंट्स इन द किचन। रिकॉर्ड शो कर रहे थे कि प्रीवियसली भी बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते रहे हैं स्लिप के किचन के एरिया में। होवेवर पॉलिसी स्टेट्स द कमिटमेंट टू प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड नियर मिस। पॉलिसी में लिखा था जी कि हम एक्सीडेंट एंड नियर मिस को प्रिवेंट करेंगे, मगर इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं ऊपर के स्लिपेज के जो चांसेस थे, इंसिडेंट्स थे, वो हाई थे। इट मीन्स के पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी इस पॉइंट में। द प्रेजेंस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स रिकॉर्ड्स in the kitchen area at fast food outlet shows the previous level of investigation is taken place to some extent। रिकॉर्ड शो करते हैं कि प्रीवियसली किचन के एरिया में एक्सीडेंट होते रहे हैं। तो आपने रिकॉर्ड किया, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। पॉलिसी क्या कहती है कि हमें कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है इसे रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। वो हो रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है। उसको इन्वेस्टिगेट करना है, रिकॉर्ड करना है, पॉलिसी को मीट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है। द पॉलिसी ऑफ फास्ट फूड आउटलेट मेंशंस providing safe and healthy working conditions. However, the presence of cracks in the kitchen floors, slippery flooring, and faulty ice machines shows may not fully commit towards a policy of providing safe working conditions. पॉलिसी ये कहती है, मेंशन करती है कि हमें सेफ वर्क प्लेस वर्कर के लिए प्रोवाइड करनी है, सेफ एंड हेल्थी वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है। जबकि ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो क्या है कि किचन फ्लोर में क्रैक्स हैं, फ्लोर स्लिपरी है, आइस मशीन फॉल्टी है। इट मीन्स के पॉलिसी को मैच नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 5, द पॉलिसी emphasize providing safe plant and equipment. The presence of ice faulty ice machine shows miscommitment to this policy statement to some extent। पॉलिसी ये बोलती है कि सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, जबकि सूरत हाल ऐसी है कि किचन में एक फाल्टी आइस मशीन है जिसकी लीकेज की वजह से स्लिप के एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। There is no specific information in the scenario for assessing policy statement of ensuring the safe handling and use of substances at the fast food outlet। यहाँ पे निबोश आपको चेक कर रहा है, ये पॉइंट दे के उसने पूछा कि आपको लाजिम बताना चाहिए सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल के बारे में। तो सिनेरियो में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला हमें कि कोई भी चीज़ ऐसी बताई हो कि सेफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल कैसे करना था वर्क प्लेस पे। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। निबोश आपको हर पॉइंट पे चेक कर रहा है जी, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो आपको लाजम वहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए कि सिनेरियो में इस चीज़ के हवाले से कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये बताता है स्लिपरी किचन फ्लोरिंग एंड slippery mats being highlighted in the scenario shows hazards identification to some level of implementation of identification of risk hazards policy statement। Slippery kitchen flooring and slippery mat being highlighted in the scenario। सिनेरियो में देखा गया है, बताया गया है कि किचन का जो फ्लोर है वो बहुत स्लिपरी है, जो मैट्स वहां पे बिछाए गए हैं वो बहुत स्लिपरी हैं। हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया गया है। पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी कि वर्क प्लेस पे जो जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी कि 100% कंट्रोल करते चलें। सम लेवल ऑफ एक्सटेंट इसे हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया गया। पॉइंट नंबर 8 है न्यू क्लीनर्स
given only quick induction training shows commitment to providing adequate training to the workers at the fast food outlet may not be fully met. अगर इस लेवल तक देखा जाए कि चलें एटलीस्ट इंडक्शन दी, ट्रेनिंग दी न्यू कॉमर्स को, न्यू क्लीनर्स को, अ, मगर अगर फुल्ली अगर देखा जाए, मुकम्मल तौर पे देखा जाए, तो ये वायलेशन है पॉलिसी की। पॉलिसी हमेशा ये बताती है कि न्यू कॉमर्स को प्रॉपर सेफ्टी इंडक्शन देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 क्या है? द पॉलिसी मेंशंस प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू द वर्कर्स। पॉलिसी ये कहती है कि तमाम वर्कर्स को तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए वर्क प्लेस के हवाले से, कि क्या हैजर्ड्स हैं वर्क प्लेस पे, क्या क्या कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाई रिस्क एक्टिविटीज होती हैं। द प्लेसमेंट ऑफ स्लिपरी सेफ्टी साइंस इन द किचन एरिया सिनेरियोज इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कंप्लायंस। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंप्लाई किया फास्ट फूड आउटलेट मैनेजमेंट ने, कि वर्क एरिया में क्योंकि स्लिप हैजर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो सेफ्टी साइंस वहां पे लगा के रखे हुए थे। द पॉलिसी स्टेट्स कंसल्टेशन वर्कर्स। पॉलिसी बताती है कि वर्कर के साथ कंसल्टेशन करनी चाहिए। हर पॉलिसी बताती है जी, आपको लाजिम अगर जानना चाहते हैं, आप अपने वर्क प्लेस को अच्छे से, अपने वर्क प्लेस के बारे में बहुत जबरदस्त नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन करें वर्कर के साथ में, तो आपको आपकी वर्क प्लेस के बारे में हर इंस एंड आउट्स पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे स्नेरियो में क्या है, फास्ट फूड के आउटलेट के स्नेरियो में क्या है? न्यू क्लीनर्स डिस्कसिंग विद द मैनेजर ऑफ द फास्ट फूड आउटलेट शो सम लेवल ऑफ कमिटमेंट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिसी। के न्यू क्लीनर्स ने डिस्कस किया अपने मैनेजर के साथ में फास्ट फूड आउटलेट के हैजर्ड्स के बारे में, रिस्क के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में। तो ये कुछ ना कुछ कमिटमेंट बताता है मैनेजमेंट की पॉलिसी की तरफ। पॉइंट नंबर 11 है द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द स्लिपरी एरिया बाय मैट प्लेसमेंट नियर द सिंक एंड डिश वॉशर्स एरिया सम लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो पॉइंट नंबर 11 में ये चीज मेंशन है कि सिनेरियो के मुताबिक सिंक के नजदीक में और डिश वॉश एरिया के नजदीक में मैट बिछाए गए, जो कि सेफ वर्क प्रोविजन की तरफ इशारा करता है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ इशारा करता है। Despite the frequent happening of slip incidents in the kitchen area, no investigation was carried out at the fast food outlet, resulting in the violation of the second clause। जो सेकंड क्लॉज दिया गया है क्वेश्चन में, उसको देखा जाए तो ये वायलेशन है कि इतने फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते रहे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इट मीन्स के पॉलिसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इस पॉइंट की इम्प्लीमेंटेशन हमें अच्छे से नजर नहीं आती है। इन्वेस्टिगेशन वाज कैरिड आउट आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ द किचन वर्कर ड्यू टू स्लिपरी किचन फ्लोर in the fast food outlet, showing some level of compliance with the implementation of the investigation of the accident। इन्वेस्टिगेशन की गई जब एक किचन वर्कर गिरा और उसके सर पे चोट आई, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। तो ये शो करती है कि पॉलिसी की कुछ इम्प्लीमेंटेशन की गई वहां पे। There are some level of commitment towards a policy of safe handling and use of substances at the presence of dedicated cupboard for storing mops, buckets, and liquid cleaners products at fast food outlet। तो ये हमें बताता है कि मॉप्स को रखने के लिए, बकेट्स को, लिक्विड क्लीनर्स को, क्लीनिंग को रखने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया था, स्टोरेज एरिया था। तो इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, कुछ ना कुछ कमिटमेंट नजर आती है। पॉइंट नंबर 15 है मैनेजर्स डिड टेक सम कोटेशंस फॉर रिप्लेसिंग द किचन फ्लोरिंग, showing some level of implementation of providing resources required to some make policy and arrangements effective। मैनेजर्स ने कुछ कोटेशन हासिल की किचन फ्लोरिंग को रिप्लेस करने के लिए, जो शो करता है
पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये थे 15 पॉइंट, बहुत इजी 15 पॉइंट है, आप बड़े अच्छे से 15 मार्क्स 15 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, इससे मिला जुला क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, पॉलिसी में क्या क्या मेंशन करना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, सिनेरियो के मुताबिक क्या क्या लिखना चाहिए, आपको आइडिया हो जाएगा ये 15 पॉइंट देख के। होप आज अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें कुछ भी एम्बिग्विटी है, कुछ भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है, आप व्हाट्सएप में मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप वहाँ पे जाके मेरे साथ में डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। गाइडेंस को देना चाहें तो वेलकम जी, हाजिर हैं। या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अल्लाह हाफिज।